क्या आप जानते हो कि क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए आतंक का दूसरा नाम क्या है? वो बोलते हैं कि भैया आतंक का दूसरा नाम हमारे लिए तो ये एसएसटी है, क्योंकि हम लोग साइंस को कर लेते हैं, मैथ्स को भी कर लेते हैं, लेकिन जब एसएसटी की बात आती है ना, तो पता नहीं भैया ये कैसा ही सब्जेक्ट है। इसमें हम तैयारी पूरी पूरी करके जाते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जाम में टीचर हमारे मार्क्स क्यों काट लेते हैं, आंसर ही कट कर देते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता। और भैया सबसे बड़ी बात, एक तो इसका सिलेबस इतना सारा, भैया इतने सारे चैप्टर, अब तो याद ही नहीं होता। हिस्ट्री के अंदर तो इतनी बोरिंग है कि बुक खोलते ही नींद आ जाती है। तो अब ये जो आपके लास्ट 10 to 12 डेज है, इसके अंदर आप अपनी एसएसटी को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे आप अपनी एसएसटी को कंप्लीट करेंगे, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले। सो ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो भाई देखो, सबसे पहले एसएसटी की मेजर कुछ दिक्कतें जो कि हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है, वो ये है कि सबसे पहले तो भैया एसएसटी का डर है। लगता है कि ये जो है ना टाइम है भैया, बस 20 दिन बचे हुए हैं और सिलेबस है इतना सारा, तो अब हम इसे कैसे करेंगे। फिर इसके बाद में सेकंड आते हैं कि भैया लॉन्ग आंसर्स याद ही नहीं होते। अब सोचते हैं जो 2 मार्क्स का याद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही 5 मार्क्स का याद करते हो भूल जाते हैं, एग्जाम में याद ही नहीं आता। तो इसकी एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताई थी, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आई थी, तो वो मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद में आते हैं कि भैया एग्जाम में हमारे मार्क्स क्यों कट हो जाते हैं। हम तो लिख के तो पूरा पूरा बहुत अच्छा अच्छा आते, लेकिन एग्जाम में हम एग्जामिनर को ऐसे क्या हमसे दुश्मनी होगी कि वो हमारे मार्क्स काट लेता है। फिर लास्ट में कि भैया रिवीजन नहीं होता, इसका रिवीजन जैसे ही करने बैठते ना नींद आने लग जाती, बोरिंग ही इतनी है ये। तो अगर ये दिक्कतें हो रही है ना, तो आज हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया तो आप डेफिनेटली एसएसटी का पेपर फोड़ के आओगे। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो एसएसटी का डर है ना भाई, इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, डर तो लगेगा, लेकिन अब क्या डर क्या है भैया, टाइम तो है बहुत ज्यादा कम और सिलेबस है इतना इतना ज्यादा कि अब तो है ना हमें लगता है कि कम से कम 2 से 3 महीने तो एसएसटी के पेपर से पहले देना ही चाहिए, है ना। किस किस को ऐसा लगता है कि भैया 2 से 3 महीने तो हमें एसएसटी के पेपर से पहले देना ही चाहिए। तो अभी एक बार आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं आज आप लोगों का पेपर लेता हूं, तो आप लोग एसएसटी में कितना स्कोर करोगे? एकदम ईमानदारी से बताना, कोई भी आपको जज वगैरह नहीं करेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया मैं तो है ना 45 ही स्कोर करूंगा 80 में से। ठीक है, कितना स्कोर करोगे एक बार कमेंट्स में बताना। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस ज्यादा, तो अब इसके सिलेबस को कैसे किया जा सकता है कम? इसके सिलेबस को कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आपको यहां पर सब कुछ नहीं पढ़ना। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो, आप हमारे मार्क्स कटवाना चाहते हो क्या? है, आप तो बहुत ज्यादा गलत बात कर रहे हो, आप तो गलत सजेशन दे रहे हो कि सब कुछ नहीं पढ़ना। अरे सच बोल रहा हूं, सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि एसएसटी का जो पेपर आता है वो आता है 80-20 रूल के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो 80% पेपर है वो कहां से आता है? 20% टॉपिक से आता है। अब भैया ये टॉपिक हमें कैसे पता लगेंगे कि ये आप बात सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? तो देखो, इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर की मैंने बता रखा है कि कौन से चैप्टर्स को स्टडी करना है, कौन से चैप्टर को स्टडी नहीं करना, और उनमें डीप में जाकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रखा है। और ये वीडियो को ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 स्टूडेंट देख चुके हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो एक बार जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें बताए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको करना है। देन फिर इसके बाद में ये तो हमारी बात हो गई कि हम इसे करेंगे कैसे। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि भैया अब इसको पढ़ना कैसे, अब हम इसे पढ़ें कैसे कि हमारी जो एसएसटी है उसके अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह कि आपको वन शॉट रिवीजन इसके देखना है, और ध्यान रहे जब भी आप वन शॉट रिवीजन देखें तो वो ज्यादा बड़े ना हो, 1 से 2 घंटे के ही हों। और जब आप वन शॉट देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको उसके यहां पर नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नोट्स आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको इसको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना। बस आप सिंपल सा 1 घंटे तक टीचर की बात सुनो, फिर उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आप ना बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत फास्ट आप रिविजन उसमें कर पाओगे। फिर इसके बाद में जब आप ये वन शॉट कर लो, देन फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आते हैं PYQs और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए हैं। यहां पर आई बटन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड और सिविक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, तो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, खास करके यहां पे आपको करना होगा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के आपको वन शॉट सारे के सारे जो हैं वो देखने के बाद में, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर ही इसमें फोकस करेंगे। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे देन फिर इसके बाद में अब ये नेक्स्ट चीज आती है कि भैया अब हम लॉन्ग आंसर्स को कैसे याद करें। वो जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं 5 मार्क्स के, अब हम उसे याद कैसे रखेंगे? तो याद करने की जरूरत ही नहीं है।
सबसे पहली बात तो उसको समझने की कोशिश करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अब ये बोला गया है कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इन इंडिया। अब इसके अंदर ये 3 पॉइंट है बड़े बड़े। तो अब मैं क्या करूंगा भैया, मैं तो लाइन बाय लाइन याद करूंगा। नहीं याद करना, लाइन बाय लाइन आपको याद ही नहीं करना। अब इसमें क्या याद रखोगे, इसमें आपको याद रखना है जैसे कि ये बोल रहा है कि इन द बार्टर सिस्टम वेयर द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बस आपको ये याद रखना है। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहां पर कीवर्ड ढूंढो। इसमें बार्टर सिस्टम इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जब भी ऐसे लॉन्ग आंसर्स को याद रखो तो कोशिश करो कि आप उसमें से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो। और ये जो टेक्निक रहती है बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है जब आपको लॉन्ग आंसर्स को समझना होता है। तो आप इसमें जैसे कि बार्टर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गया, फिर उसके बाद मनी हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, करेंसी हो गया और पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हो गया। अब ये 5 से 7 कीवर्ड्स थे। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद हैं तो आपको एग्जाम के अंदर आपकी इच्छा हो वैसे ही आप बता सकते हो कि भैया इन बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि उन दोनों के जो चीजें थी वो आपस में मेल खाती थी और वो एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर लेते। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही होता था कि उसको भी कुछ चीज चाहिए होती थी, हमें भी कुछ चीज चाहिए होती थी। अपनी लैंग्वेज के अंदर अगर लिखोगे तो बहुत ही ज्यादा आराम से आप इसे याद रख पाओगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है भैया, अब रिवीजन कैसे करना। ये तो आपने बता दिया कि कीवर्ड्स वाली टेक्निक। और एक बात और ध्यान रखना कि आप लोग जब कीवर्ड्स निकालो उससे पहले एटलीस्ट इसको 1 से 2 बार, 1 to 2 टाइम्स आपको एक बार इसको स्टडी कर लेना है। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आप लोगों को ये आंसर थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रखें। अब बात करते हैं हम लोग रिवीजन कैसे करना है। तो भैया रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड टेक्निक को यूज में लेना है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आता है एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, एक्टिव रिकॉल ये होता है कि आपको है ना आंख बंद करके याद रखना है कि भैया मैंने हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा था, इसके बाद में ये टॉपिक हुआ था। तो इस तरीके से जब आप याद रखोगे और आपको याद नहीं आ रहा तो आप बुक खोल करके देखो, तो उससे क्या होगा कि आप है ना बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझ पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। और इसी के साथ में मेरे पास में आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, वो है यहां पर 1 o'clock रिवीजन। अब देखो ये जो बुक है इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात तो ये जो बुक है ये आपको साइंस की, मैथ्स की और एसएसटी की देखने को मिलेगी। अब इस बुक में क्या है, तो देखो भाई सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कृति शर्मा है इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। ये भी यूट्यूबर है, इनके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है। लेकिन इस बार मैं इनकी बुक प्रमोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बुक के अंदर क्या देखने को मिलेगा और क्या मार्केट में सबसे अलग है। सबसे पहली बात तो ये कि कॉम्पैक्ट बहुत है। इसके अंदर ओनली एंड ओनली 100 पेजेस है। 100 पेजेस के अंदर आपकी कंप्लीट एसएसटी का रिवीजन इसमें करवा रखा। और इसके जो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इसकी सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि इसकी प्रिंटिंग बहुत बढ़िया है। मेरे को जो बात सबसे अच्छी लगी कि इसके अंदर प्रिंटिंग है, इसके अंदर एआई इमेजेस हैं हमारे पास में, कि जैसे कि आप लोगों को एआई से रिलेटेड इमेजेस होती हैं जैसे कि गांधी जी की होगी, तो गांधी जी ने क्या क्या किया था, क्या क्या लिमिट्स थी, तो स्टूडेंट को इंटरेक्टिव तरीके से समझाने की इसमें कोशिश करी गई है ताकि स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाए। देन फिर इसके बाद में जैसे कि एआई इमेजेस के बाद में जैसे कि टेबुलर फॉर्म आपको दिया हुआ है कि किसी भी चीज को आप कैसे याद रखोगे। हर एक चीज को ऐसा बनाया गया है कि आप सिंपली उसको विजुअलाइज करके याद रख पाओ। इमेजेस भी इसीलिए डाली गई हैं कि आपको याद रहे कि भैया सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी थे, गांधी जी का मेन रूल था, अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये 5 से 6 पॉइंट इसके अंदर डिटेल में बताया गया, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो पाए। और टेबुलर फॉर्म भी इसीलिए बताया गया जैसे कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो अब इसमें हर एक चीज में बताया गया है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियर और टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस है, हर एक चीज आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर समझाई गई है ताकि स्टूडेंट को कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। देन फिर इसके बाद में जैसे कि आप लोगों के साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, मैंने बताया कि सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि ये सोशल साइंस का हो गया, फिर उसके बाद में ये होगी साइंस और मैथ्स की। अब साइंस और मैथ्स की तो और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट है कि 2 सब्जेक्टों को ही एक ही बुक के अंदर कर दिया जिससे कि स्टूडेंट्स का रिवीजन हो पाए। तो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। और रिवीजन के लिए आप लोगों के इसमें हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम वगैरह को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और सबसे बढ़िया बात जो मेरे को इस बुक के साथ में लगी और बुकों से इसको अलग बनाती वो ये है कि इन्होंने अपनी बुक के साथ में एक फ्री ऑडियो बुक को इनरोल किया है कि स्टूडेंट्स को जैसे कि बाहर जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपना बस हेडफोन लगाया और अच्छे तरीके से अपने उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि उनका टाइम भी सेव हो जाएगा और उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। सो आपको ये बुक मिस नहीं करनी है। अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो 1 o'clock रिवीजन को आप जल्दी से जाकर के देख लेना। और अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे कुछ फाइनल टिप्स हैं जो कि आपको एसएसटी के एग्जाम के लिए फॉलो करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में लिखिए। अब पॉइंट्स में आपको जब लिखना है
जब आपके जो मार्क्स हैं, जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रहे कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए आप एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट तो वहां पर लिखें ही लिखें। अगर आप 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं तो वहां पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में जैसे कि 2 मार्क्स के लिए आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 और 3 नंबरों के लिए ज़्यादा आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन फिर इसके बाद में जो लॉन्ग आंसर्स है, लॉन्ग आंसर्स के ऊपर आपको इसमें ज़्यादा फोकस रखना है, खास करके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए लॉन्ग आंसर्स हैं उनको तो आपको किसी भी कीमत के ऊपर मिस बिल्कुल भी नहीं करना है भैया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर्स। आप चाहे से शॉर्ट आंसर्स को छोड़ देना, लेकिन लॉन्ग आंसर्स का आपको नहीं छोड़ना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों के ज्योग्राफी के, ठीक है, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट जैसे कि डेटा बेस्ड वहाँ पर आते हैं कि कौन से जगह के ऊपर कैसे सॉइल पाई जाती है, वो सब एमसीक्यूज वहाँ पे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ में ज्योग्राफी का मैप वर्क जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, और अभी लेटेस्ट एक और आएगा तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड नेक्स्ट ये आता है एग्जाम में, जब कभी भी जैसे कि मानो कि हर जरूरी तो नहीं है कि हमें हर एक क्वेश्चन आए, जैसे कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा तो आप आंसर के अंदर क्या लिखेंगे। जैसे कि आपसे बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको बताना। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी XYZ उसमें 4 से 5 लाइनें लिख देनी है। अब इंस्टेड होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्जामिनर इसको काट देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर को लगता है कि यार इसने उस टॉपिक से रिलेवेंट लिखा है तो इसको 4 में से या 5 में से 1 नंबर तो ये डिजर्व करता ही करता है। कई बार टीचर खुश होता है तो वो 2 नंबर दे देता है। तो आपको बिना कुछ उस क्वेश्चन को जाने आप उसमें लिख सकते हो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप कोई भी एक भी क्वेश्चन को वहां पर मिस ना करें एग्जाम में, जो कि आप लोगों के मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। हमारा मेन गोल क्या है, हमारा मेन गोल ये है कि भैया हमें तो नंबर ज्यादा चाहिए। तो बस नंबर ज्यादा कैसे आएंगे, जब आप स्मार्टली स्टडी करोगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बार द एंड जरूर से लिखना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।